हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए नाम के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान के उन पवित्र नामों का जप कर सकें, कीर्तन कर सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ एक क्रीड़ा खेलते हैं ना। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें सांस दूंगा और तुम उन सांसों में मेरा नाम भरो। यदि तुमने मेरे दिए सांसों में मेरा नाम भर दिया तो तुम जीते, मैं हारा। अगर आपने मेरी दी हुई सांसों में मेरा नाम नहीं भरा तो तुम हारे, मैं जीता। तो हमें हर श्वास में भगवान के नाम का, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। न जाने कब हमारा कंठ जो है माया देवी पकड़ लेगी, न जाने कब हम काल के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए हमें अभी से ही हरि नाम का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। हाँ, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब स्वाध्याय करो ना, जब अध्ययन करो तो ऐसे करना चाहिए कि मैं अमर काल तक जीऊँगा। मतलब कि इसको आराम आराम से पढ़ना चाहिए, समझते हुए पढ़ना चाहिए ग्रंथों को और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब भजन करो तो ऐसे करना चाहिए कि किसी भी समय काल मुझे पकड़ सकता है। वो ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि एक व्यक्ति के गर्दन को पकड़कर पानी में डुबा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, एक शीघ्रता से, आतुरता से, आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे या बचाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। तो ऐसे ही हमें भजन करना है। हमें इस भव सागर से बाहर निकालने के लिए भगवान से याचना करनी है, आतुरता, शीघ्रता से, है ना, आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं इस कलयुग में डूब गया हूँ, यहाँ से मुझे बचाइए। तो हरिनाम जपने के कारण जो जिह्वा की महिमा गाई गई है, तो उसमें बताया गया है कि जो जिह्वा हरिनाम गाती है, जिस जिह्वा पर हरिनाम गाया जाता है तो उस जीवा की महिमा गाई जाती है। जिस जीवा से हरिनाम निकलता है उस जीवा की महिमा गाई जाती है। लेकिन जिस जीवा से हरिनाम नहीं गाया जाता, नहीं बोला जाता, तो उसकी निंदा की गई है। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि उस व्यक्ति का जीवन जो है वो सफल है, उस व्यक्ति की जीवा सफल है जिसने सतत कृष्ण 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 नाम का उच्चारण किया है। जो व्यक्ति नित्य कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, सतत कीर्तयंतो माम करता है, उस भक्त के जीवन से सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। जिनके जीवन में कष्ट आते हैं, कलेश आते हैं, उनके जीवा पर कभी हरिनाम नहीं लिया होता उन्होंने, कभी उनके जीवा पर हरिनाम उच्चारण नहीं होता। तो जीवा का जब हम सदुपयोग करते हैं उसको कहाँ करना चाहिए, हरिनाम जपने के लिए करना चाहिए, भगवान का गुणगान करने के लिए अपनी जीवा का उपयोग करना चाहिए, तभी हमारी जीवा सफल है। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि जो जीवा कली काल में हरिनाम रटती है, हरिनाम करती है, वह जीवा वंदनीय है, वह जीवा पूजनीय है। जो जीवा हरिनाम नहीं जपती वह जीवा रोगी है, वह जीवा 10 भागों में कट जाए जो सर्वदा कृष्ण का नाम नहीं लेती। तो ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। तो जिनके मुख में हरिनाम चल रहा है वह तीनों लोकों में पूजनीय है ना। तो जो भी भगवान के नाम का चिंतन करता है, नाम, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, वो सभी तीनों लोकों में बोला गया कि पूजनीय हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये हरिनाम, और इतनी महत्वपूर्ण नाम को जपने के लिए, रटने के लिए, उच्चारण करने के लिए भगवान ने हमें एक सुंदर जिह्वा दी है। तो उस जिह्वा को हमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का उच्चारण करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए सदुपयोग में लाना चाहिए। तभी हमारे उस जिह्वा को सफल बताया गया है, तभी मनुष्य जीवन भी सफल होता है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो हरिनाम के हरिनाम के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना, कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरिनाम अगर जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है।
तो इसलिए हमें निरंतर भगवान के पवित्र नामों को जपना चाहिए ना, उनका उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमारी जीवा शुद्ध हो और हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो और हमारे जीवन से दुख तथा कलेश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं और हम भगवान की सेवा करें, भगवान का परम धाम परम प्रेम को प्राप्त करें।